मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। जानता हूँ। जीना मरना था। तो देखा आपने ये क्लिप। आखिर ये खेसारी किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है वो लड़की जिसके साथ खेसारी शादी के बाद 4 साल तक रिलेशनशिप में थे? आखिर क्या है आरजेडी के प्रत्याशी और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का सच? आज खेसारी 70+ भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं, 5000 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं। मेहनत, स्ट्रगल और सब कुछ शामिल है इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि खेसारी ने कैसे अपना ये मुकाम हासिल किया, कैसे आज वो इतने टॉप पर खड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर एक इंसान जो इतना आगे जाता है उसके कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसी पास्ट लाइफ होती है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही डार्क पास्ट रहा है भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। आप सब काजल और खेसारी की जोड़ी को तो जानते ही होंगे, और अचानक काजल राघवानी का भोजपुरी फिल्मों और गानों में दिखना बंद होना, क्या इसके पीछे खेसारी का हाथ है? आखिर क्या है सच्चाई आकांक्षा पुरी और खेसारी के रिश्ते की, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप सभी का स्वागत है गॉसिप वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं खेसारी के डार्क रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको पहले सवाल का जवाब कि आखिर किसके बारे में बात कर रहे थे खेसारी इस क्लिप में। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। जानता हूँ। जीना मरना था। तो देखो, आपने जो अभी ये क्लिप देखी, इसमें खेसारी किसी लड़की के साथ 4 साल रिलेशनशिप में थे, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये क्लिप बिग बॉस सीजन 13 के दौरान की है। लेकिन कौन है ये लड़की? ये लड़की और कोई नहीं, भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह है, जिनके साथ खेसारी शादीशुदा होने के बावजूद भी 4 साल तक रिलेशनशिप में थे। अक्षरा सिंह का नाम भोजपुरी के टॉप हीरोइंस में लिया जाता है, जिनको आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी जैसी बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स के साथ कंपेयर किया जाता है। खेसारी ने अक्षरा को 4 साल तक डेट किया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर क्यों शादी के दौरान ही खेसारी रिलेशनशिप में आए अक्षरा सिंह के, और अगर अक्षरा सिंह को पता था कि खेसारी शादीशुदा है तो वो क्यों रिलेशनशिप में आई खेसारी के साथ? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ एक, मन है उछल जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे के साथ कितने पागलों की तरह प्यार करते थे। ये लोग रिलेशनशिप में भी आए, मगर आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी कि पवन सिंह से पहले अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव की गर्लफ्रेंड थी, और कोई मजाक मस्ती वाली गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि वो 4 साल तक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे मूव ऑन करने के लिए खेसारी को 6 महीने लग गए। बिग बॉस सीजन 13 में जब खेसारी घर में आए थे, तभी भी खेसारी ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि हाँ, मैं रहा हूँ 4 साल रिलेशनशिप में। अक्षरा से ब्रेकअप के बाद खेसारी ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, जहाँ खेसारी की एक नई पिक्चर आई जिसका नाम था मेहंदी लगा कर रखना, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपर हिट मानी जाती है। और इसी फिल्म की फीमेल लीड थी काजल राघवानी, और इसी फिल्म से खेसारी और काजल की जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई। इसके बाद कई सारी मूवीज में खेसारी और काजल राघवानी को कास्ट किया गया, जैसे कि बलम जी लव यू, मैं सहरा बांध कराऊंगा। और जब काजल को पता चला कि खेसारी का ब्रेकअप हुआ है, तो काजल ने खेसारी को खूब संभाला। तो वहीं बाद में ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए थे। और एक बात आप याद रखना कि इस टाइम पर भी खेसारी ऑलरेडी मैरिड थे और 2 बच्चों के बाप थे। दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में थे। इसके बाद खेसारी और काजल का ब्रेकअप हो गया। रीजन, खेसारी कभी लॉयल थे ही नहीं काजल राघवानी के लिए। एक इंटरव्यू के दौरान काजल ने खेसारी पर कई आरोप लगाए, और कभी कभी ना सच्चाई ड्रामा से भी ज्यादा शॉकिंग होती है, और जब वो रियलिटी एक सुपरस्टार के लाइफ से जुड़ी हो तो स्कैंडल और शॉक दोनों डबल हो जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब काजल ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसा सच बोला जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री हिल गई। था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती ही मैं। जब वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, आपने ये कंफर्म किया, पूछा कि खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई? प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। काजल ने कहा, खेसारी ने खुद मुझसे कहा था मेरी वाइफ और बच्चे सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ रहते हैं और वो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करती हैं। ये तो मैनिपुलेशन लग रहा है मुझे। काजल ने बताया कि खेसारी ने उनसे प्रॉमिस किया था मैं अपनी बीवी से अलग हो जाऊंगा, हम 2 साल में शादी करेंगे। पर जब 2 साल बीत गए और काजल ने शादी के लिए पूछा तो खेसारी ने साफ मना कर दिया, और ऐसे ही 5 साल कब बीत गए काजल और खेसारी दोनों को ही नहीं पता लगा। काजल ने काफी कुछ बताया इस इंटरव्यू में कि कैसे खेसारी और भी लड़कियों से बात करते थे और अपने फोन में दूसरी लड़कियों के तक रखते थे। आपको ये बात पता थी कि अक्षरा जो है खेसारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जानकारी थी। तो आपने कुछ सोचा नहीं कि भाई अगर अक्षरा सिंह ने खेसारी को छोड़ा है तो इस बंदे में कुछ ना कुछ तो कमी होगी? हर लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं। ये तो हो गई काजल और खेसारी के रिश्ते की बात। इसके बाद खेसारी के लाइफ में एंट्री हुई आकांक्षा पुरी की। अब ये रिलेशनशिप था या ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ये तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। बिग बॉस ओटीटी फेम आकांक्षा पुरी जब शो से निकली तब वो सबसे ज्यादा जिस एक्टर के साथ दिख रही थी वो कोई और नहीं खेसारी लाल यादव ही थे। दोनों ने कई सारे सॉन्ग्स में एक साथ काम किया, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री देखकर बहुत लोगों को शक हुआ कि क्या ये सिर्फ एक्टिंग है या फिर दोनों ये रियलिटी कर रहे हैं। दोनों हर जगह साथ में भी दिखाई देने लगे। खेसारी और आकांक्षा
हर जगह एक साथ, जिम, शूट्स के बाद आउटिंग्स, इवेंट्स, हर जगह खेसारी और आकांक्षा। देखो ये तो एक कॉन्सिडेंट भी हो सकता है, लेकिन जब एक मैरिड आदमी बार बार एक ही एक्ट्रेस के साथ इतनी बोल्ड केमिस्ट्री दिखाए तो लोग स्पेकुलेट तो करेंगे ही। हाँ, उनके सॉन्ग्स पे करोड़ ऑफ व्यूज आते हैं, भोजपुरी ग्लोबल स्टेज तक पहुंच भी रही है, पर किस इमेज के साथ? तो दोस्तों ये है खेसारी लाल यादव का डार्क साइड। एक तरफ मेहनत, स्ट्रगल और स्टारडम का सफर, तो वहीं दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज, अफेयर्स और ब्रोकन प्रोमिसेस का जंगल। एक वक्त था जब उन्होंने अपनी आवाज से भोजपुरी इंडस्ट्री को नई पहचान दी। काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, आकांक्षा पुरी, 3 अलग चेहरे, लेकिन कहानी एक ही पैटर्न फॉलो करती है। और जब एक मैरिड सुपरस्टार बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करे तो सवाल उठता है, क्या फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है? खेसारी के फैंस के लिए वो एक आइकन है, लेकिन हर आइकन के पीछे एक इंसान भी होता है जिसमें फ्लॉज, इमोशंस और चॉइसेस के साथ। इंडस्ट्री चमकदार जरूर है, लेकिन उस चमक के पीछे कितने पर्सनल डार्कनेस छुपी है, ये सिर्फ खेसारी नहीं, पूरे ग्लैमर वर्ल्ड का मिरर है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब आप खेसारी का कोई सुपरहिट सॉन्ग सुनो या उन्हें स्क्रीन पर हीरो बनते देखो तो एक पल के लिए ये जरूर सोचना, हीरो बनना आसान है पर इंसान रहना सबसे मुश्किल। तो ये थी कहानी खेसारी लाल यादव के डार्क सीक्रेट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है गॉसिप पोड।